ये वीडियो पर्टिकुलरली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिली है, या फिर उन्हें उम्मीद है कि सेकंड राउंड में मिल सकती है। उनके ऊपर के चॉइसेस में ये कॉलेज है अभी, और या फिर उन्हें मॉप अप राउंड में ये कॉलेज लेना हो, या फिर चांसेस है कि उन्हें मिल सकती है उनके रैंक के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों की डिस्कशन करने वाला हूं जो तुम्हें इस कॉलेज के अलॉटमेंट के बाद करनी है। यानी कि अगर तुम्हें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में मिली हो, या फिर सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में मिलने वाली हो, तो तुम्हें क्या क्या करनी होगी अलॉटमेंट के बाद, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें फ्री काउंसलिंग सपोर्ट वाली वीडियो मिलेगी। वहां पर तुम्हें अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से डाउट हो, या फिर तुम्हें किसी भी अलॉटमेंट में कोई कॉलेज मिली हो, तुम्हें फिर कौन सी कॉलेज मिल सकती है, इस तरह की कोई भी डाउट हो, तो तुम उस वीडियो को जाकर देखो। फिर वहां पर तुम्हें पता चल जाएगी कैसे उस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हूँ, कैसे उस फॉर्म को फिल करनी है और कैसे तुम्हारी डाउट्स फ्री में सॉल्व हो जाएगी। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चाहो तो जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हो और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं इस वीडियो में कौन कौन सी टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स तुम्हें बता दूंगा, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, सारे राउंड के बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए तुम्हें क्या करनी है, फॉर्म फिल करनी है, कैसे सबमिट करनी है, वो सारी चीजें, कौन से अपग्रेडेशन फॉर्म को तुम फिल करोगे तो क्या होगी। वैसे मैं एक अपग्रेडेशन रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तुम चाहो तो उसे भी जाकर देख सकते हो। तुम्हें वहां पर पता चल जाएगी कि तुम्हें यस अपग्रेडेशन फॉर्म भरनी है या फिर नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरनी। फिर देखो सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। जो कॉलेज तुम्हें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर तुम्हें मिली हो, कौन से सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में लेकर जानी है, क्या फॉर्मेट दी गई है कॉलेज की तरफ से, और फिर कॉलेज ने गूगल फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को कैसे फिल करनी है, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद स्ट्रीम वाइज फी, अगर तुम्हें सीई मिली है या फिर एमई मिली है तो तुम्हें क्या फी लगने वाली है, या फिर अगर तुम्हें सीएसई मिली है तो तुम्हें क्या फी लगने वाली है। फाइनली मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि कॉलेज को तुम कैसे विजिट कर सकते हो, मतलब कि क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहने वाली है तुम्हें कॉलेज जाने के लिए। तो चलो एक एक करके सारे टॉपिक्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे डिटेल नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, तो तुम नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर तुम्हें ये सारी डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो देखो ये पर्टिकुलरली बीटेक जनरल एंट्री कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो जनरल एंट्री से 4 ईयर के लिए बीटेक कोर्स करने वाले हैं उनके लिए, जो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो देखो ये क्या लिखा है, रिवाइज शेड्यूल ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिशन एट द कॉलेज फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर 2024, यानी कि 2024 में जो कैंडिडेट एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए है। और ये रिवाइज शेड्यूल है, यानी कि इससे पहले भी एक शेड्यूल आई थी, तो उसे तुम्हें ध्यान में नहीं देनी है। ये शेड्यूल 18 जुलाई को रिलीज हुई है, तो इस पर ही तुम्हें ध्यान रखनी है। तो देखो क्या क्या लिखी हुई है। फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद तुम्हें 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक डेट दिया गया। तुम इस बीच किसी दिन भी जा सकते हो, और इसमें से एक संडे आ रही है 28 जुलाई, उस दिन तुम कॉलेज मत विजिट करना, उस दिन कॉलेज बंद रहेगी। तो ये डेट्स तुम्हारे लिए फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद की है। फिर सेकंड राउंड में अगर तुम्हें ये कॉलेज अलॉटमेंट के बाद मिलती है तो तुम्हें 31 जुलाई से 3 अगस्त तक का डेट दिया गया है। और फिर अगर मॉपअप राउंड में तुम काउंसलिंग करते हो तो तुम्हें 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का तुम्हें डेट दिया गया, और इसमें इंक्लूडेड है संडे, यानी कि उस दिन संडे भी आ रही है 9, 10, 11, 12 के बीच। तो तुम्हें जो संडे आएगी उस दिन भी तुम कॉलेज को विजिट कर सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है काउंसलिंग के हर राउंड के अलॉटमेंट के बाद तुम्हें कॉलेज जो विजिट करनी है, वो सारी डेट्स यहाँ पे है। तो अभी फर्स्ट राउंड की डेट्स तो चली रही है, तो यहाँ पर मैं अब सारी चीजें और भी बता देता हूँ। फी क्या लगने वाली है, कैसे फी को तुम्हें पे करना है, कौन सा मोड्स है। तो तुम्हें देखो फी जो देनी है वो एनईएफटी से या डायरेक्ट ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, या ऑनलाइन मोड में गूगल पे, यूपीआई, फोन पे, ये सारी यूपीआई मेथड भी तुम यूज कर सकते हो। तो देखो कैश अलाउड नहीं है, तो तुम कैश लेकर एकदम मत जाना कॉलेज, यानी कि जो फी तुम्हें सबमिट करनी है वो सारी फी को ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच के लिए जो फी होने वाली है वो 10,336 होने वाली है। ये पर्टिकुलरली एडमिशन फीस है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम तुम्हें पे करनी है कॉलेज में जाकर, वो फी है। और अगर तुम टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से हो तो तुम्हारी फी 8,836 लगने वाली है। वहीं अगर तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी सीएसई या फिर ईसी में एडमिशन ले रहे हो तो 12,336 तुम्हारी टोटल फी होने वाली है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। और फिर अगर तुम टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो तो 9,336 तुम्हारी फी होने वाली है। वहीं अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड हो या सेकंड राउंड के बाद, तो तुम्हें 16,336 फी लगने वाली है एडमिशन के टाइम। और जो टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो 10,336 लगने वाली है। वहीं कॉलेज की बैंक डिटेल यहाँ पर दी हुई है, वहीं यहाँ पर कॉलेज की बैंक डिटेल्स दी हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है, बैंक नेम
दिया हुआ है तो तुम्हें इसी बैंक में कॉलेज को फी पे करनी है। तो अब देखो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, अब मैं तुम्हें एक गूगल फॉर्म को दिखा देता हूँ, गूगल फॉर्म को कैसे क्या फिल करनी है इसमें। तो देखो तुम्हें इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करनी है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर तुम्हें अलॉट होती है किसी भी राउंड में। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ईमेल फिल करना है, फिर WBJEE 2024 का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है, तुम्हारा नेम, फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है। आई कार्ड के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कॉलेज से तुम्हें आई कार्ड जो मिलेगी उसमें तुम्हारी यही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाई जाएगी, तो तुम यहाँ पर वो अपलोड कर देना। फिर यहाँ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ तुम्हें डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, यानी कि 10th की सर्टिफिकेट जो होती है, एडमिट कार्ड हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट तुम डायरेक्ट यहाँ अपलोड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारी एज क्या है, 1 जुलाई तक तुम्हारी टोटल एज क्या होने वाली है। 21 ईयर्स हो रही है तो तुम 21 ईयर्स लिख देना, 20 ईयर्स हो रही है तो 20 लिखना, 18 हो रही है तो 18 लिखना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तुम अपनी एज लिख देना। उसके बाद यहाँ तुम्हारी GMR यानी जनरल मेरिट रैंक क्या है WBJEE की, वो लिखनी है। ध्यान रहे तुम्हें यहाँ पर GMR लिखनी है, जनरल मेरिट रैंक। अब यहाँ पर तुम्हें WBJEE की रैंक कार्ड अपलोड करनी है। एडमिटेड प्रीवियसली इन दिस कॉलेज, यानी कि अगर तुम पहले इस कॉलेज में एडमिट हुए थे तो तुम्हें यस फिल करनी है, नहीं तो नो फिल करना है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें अलॉटमेंट लेटर को अपलोड करनी है, फिर यहाँ पर तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, फिर कौन सी ब्रांच तुम्हें अलॉट हुई है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSE, EC या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें टिक कर देनी है तुम्हें। फिर तुम्हें यहाँ पर कैटेगरी को चूज करनी है, तुम्हारी जनरल है तो जनरल चूज कर लेना, SC है तो SC चूज करना, OBC है तो OBC चूज करना, या फिर जो भी तुम्हारी कैटेगरी है, TFW है तो TFW को चूज कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हें सेक्स चूज करनी है, मेल या फीमेल। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कास्ट को चूज करनी है। अब देखो अलॉटेड कैटेगरी थी जो तुम्हें किस कैटेगरी से तुम्हें ये कॉलेज अलॉट हुई है, और यहाँ पर तुम्हारी कास्ट क्या है तुम्हें ये वो चूज करनी है। यहाँ पर तुम्हें TFW कैटेगरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें कास्ट चूज करनी है, जनरल, SC, ST, OBC A, OBC B या फिर EWS, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। अगर तुम SC, ST, OBC A, OBC B हो और EWS हो, अगर तुम वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हो तो तुम यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ तुम्हें फादर नेम, एड्रेस ऑफ फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, अभी तुम जहाँ रह रहे हो उसकी एड्रेस, फिर मदर नेम या फिर कोई और गार्जियन है तो तुम्हें उसकी नाम लिखना। यहाँ पर तुम्हें मोबाइल नंबर फिल करनी है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर होनी चाहिए, फिर ब्लड ग्रुप। फिर तुम्हें यहाँ पर अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो तुम यस करनी है, नहीं तो नो करनी है। तुम्हारी फैमिली की एनुअल इनकम, आधार नंबर, फिर यहाँ पर तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। फिर सबको फिल करके तुम्हें नेक्स्ट कर देनी है। फिर तुम्हें कुछ डिटेल्स मिलेगा, तुम्हें उसे भी फिल करना है। चलो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म कीप रेडी द क्लियर स्कैन्ड PDF कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच नीडेड टू अपलोड ड्यूरिंग फिलिंग। मतलब कि पहले उस फॉर्म को फिल करने से पहले, ये गूगल फॉर्म जो तुम्हें दिया गया है इसको फिल करने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम रेडी कर लेना। अब डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कैसे रेडी करनी है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक एक करके सारी डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, माध्यमिक एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, फिर WBJEE रैंक कार्ड, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर जो मिली है तुम्हें वो डालनी है, या फिर तुम्हें अगर सेकंड राउंड में जो अलॉटमेंट लेटर मिली होगी वो फाइनल अलॉटमेंट लेटर होने वाली है तो तुम्हें वो अपलोड करनी है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट में यहाँ तुम्हें दिखा दूंगा। फिर हायर सेकेंडरी के लिए 10+2 मार्कशीट अपलोड करना है। फिर पेमेंट रेसिप्ट, जो तुम्हें फी पे करनी है उसकी रेसिप्ट अपलोड करनी है। इनकम सर्टिफिकेट, TFW अगर कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो तो तुम्हें EWS कैंडिडेट जो है EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अब देखो यहाँ पर सारी स्कैन कॉपी के जो रीनेमिंग फॉर्मेट है वो क्या होने वाली है। अब सपोज तुम्हारी WBJEE की GMR यानी कि जनरल मेरिट रैंक है 452, तो तुम्हें अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कैसे अपलोड करनी है तो तुम्हें लिखना है 452_बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही लिखकर अपलोड कर देनी है, ठीक है। सारे स्कैन फाइल की जो साइज है वो 1 MB से कम की होनी चाहिए, तो तुम उसको कंप्रेस कर लेना किसी कंप्रेसर में। ऑनलाइन तुम्हें कंप्रेसर मिल जाएगी अगर तुम खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो। अब देखो सक्सेसफुल सबमिशन के बाद, फॉर्म की सक्सेसफुल सबमिशन के बाद तुम्हें एक PDF कॉपी मिल जाएगी, तुम उसे प्रिंट आउट कर लेना और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब तुम कॉलेज जाओगे, जो मैंने डेट्स मेंशन किया था वहां पर तुम्हें ये फॉर्म को लेकर जानी है और उस पर सिग्नेचर करके ले जानी है। अब हॉस्टल की नोटिस अभी निकली नहीं है, जैसे निकलती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम्हें अभी फिलहाल वेट करना है। और हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हुई है तो तुम्हें उस पर्टिकुलर डेट में कॉलेज को विजिट करना है। अगर तुम कॉलेज नहीं जाते हो तो तुम्हें कॉलेज अलॉट होने के बाद तुम फी भी पे कर दो तब भी तुम्हारी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम फिर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें ध्यान रखनी है, कॉलेज को तुम्हें विजिट कर लेना उस पर्टिकुलर डेट्स में जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में तुम्हें मेंशन किया था। अब देखो कॉलेज को कैसे विजिट करनी है, तो यहाँ तुम्हारी बस सर्विस है जलपाईगुड़ी तक, एस्प्लेनेड से यानी कि कोलकाता एस्प्लेनेड से तुम्हें जलपाईगुड़ी तक के लिए बस मिल जाए। फिर यहाँ तुम्हें रेलवे की मोड भी देख सकते हो कैसे तुम कॉलेज को विजिट करोगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर देखो कि जो भी तुम्हारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, इनकम सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, वो जो WBJEE 2024 की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी वहां पर जो परफॉर्मा दिया हुआ था तुम्हें उसी फॉर्मेट पर लेकर जाना है। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट
चीज़ है वो ये है कि अगर तुम यस अपग्रेडेशन करने वाले हो, यानी कि अगर तुम्हें ऊपर की कोई कॉलेज चाहिए, तुम इस पर्टिकुलर कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो तुम्हें देखो वो गूगल फॉर्म को फिल नहीं करनी है, पेमेंट भी पे नहीं करना है, और ना ही मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर आई कार्ड फॉर्मेट के लिए कोई चीज़ तुम्हारी लगेगी, ना ही तुम्हें एंटी रैगिंग की डिक्लेरेशन को फिल करनी है फिलहाल। हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किया था वो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कॉलेज को तुम्हें जरूर विजिट करना है। अब तुम्हें अगर कोई और भी इंक्वायरीज ऐसी है जो तुम्हें कॉलेज से पूछनी है, तो तुम कॉलेज को इस मेल पर मेल कर सकते हो, वहां से तुम्हें रिप्लाई आ जाएगी। अब देखो, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर मैं तुम्हें फिर से डिटेल फी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, यानी कि तुम्हें 4 ईयर की जो टोटल फी लगने वाली है वो क्या होने वाली है। देखो, जो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एडमिशन के टाइम की फी है वो ये होने वाली है। फिर रेस्ट अमाउंट तुम्हें फर्स्ट ईयर के लिए इतना लगेगा 4500, और टोटल जो तुम्हारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर है उसकी 6991 पर ईयर लगने वाली है, यानी कि 20,973 रेस्ट ऑफ द 3 ईयर के लिए लगने वाला टोटल अमाउंट जो है तुम्हारा वो ये हो जाएगा। वैसे ही सीएससी और ईसी के लिए टोटल अमाउंट ये हो जाएगा 60,309, और आईटी के लिए 1,09,309 टोटल फी हो जाएगी। अब ये सारी फी जो है चेंज हो सकती है अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है या फिर यूनिवर्सिटी की कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी आती है। और हाँ, तुम्हें ध्यान रहे इसमें हॉस्टल फी एक्सक्लूडेड है, यानी कि हॉस्टल फी अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया, उसके लिए तुम्हें अलग फी लगने वाली है। चलो, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दिया हूँ, यहाँ पर तुम फिर से पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ओरिजिनल जो लगने वाली है उसके लिए ओरिजिनल लिखा हुआ है, और जो जेरोक्स लगेगी उसके लिए जेरोक्स लिखी हुई है। जैसे कि आधार के लिए तुम्हें ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेकर जाना है। फिर यहाँ एंटी रैगिंग के लिए एंटी रैगिंग वाली इस वेबसाइट पर तुम्हें चले जानी है और फॉर्म फिल करके उसकी हार्ड कॉपी तुम्हें निकलवा कर कॉलेज में सबमिट करनी होगी। अब देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एडमिट विदाउट द एवर मेंशन डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ जो 18 डॉक्यूमेंट्स टोटल लिखा हुआ है, तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें लेकर जाना है। पहले तो गूगल फॉर्म, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया सारी चीज़ें कि गूगल फॉर्म जो तुम वहाँ पर फिल करोगे उसकी हार्ड कॉपी निकलवा कर उसमें साइन करके लेकर जानी है। जो फी तुम ऑनलाइन पे करोगे उसकी तुम्हें रेसिप्ट लेकर जानी है। वैसे ही तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर सबमिट करनी होगी, और हर एक डॉक्यूमेंट तुम्हें लगने वाला है, एक भी डॉक्यूमेंट को तुम मिस मत करना। अब फर्स्ट ईयर की क्लास कब स्टार्ट होगी अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे ही अनाउंस होता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। अब देखो, मैं तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट की जो परफॉर्मा यानी कि जो फॉर्मेट है वो तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, कॉलेज की प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट ये है। तुम्हें इसे प्रिंट आउट करवा के एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जानी है, और वहाँ से ये सारी चीज़ें तुम्हें फिल करवा लेनी है और सिग्नेचर वहाँ पर करवा लेनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल एग्जामिनर का, और यहाँ पर सिग्नेचर। और यहाँ पर तुम देखो, ये तुम्हारी स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे नाम, तुम्हारा रोल नंबर, स्ट्रीम, एडमिट ईयर, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर स्टूडेंट का और गार्जियन का, और यहाँ पर तुम्हारी ईमेल, और यहाँ पर फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें फिल करके तुम वहाँ पर एडमिशन के टाइम लेकर जाना, और वहाँ पर तुम्हें इसे सबमिट कर देनी है। चलो, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।